हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब लोगों को स्वागत है आप लोगों का बीएससी फार्मेसी में, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बी फार्मा के बाद में हाईएस्ट सैलरी कैसे मिल सकती है। इसके रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है और इस पे भी बहुत ही अच्छे से और डीपली आप लोगों को सारी चीज मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं और आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएससी फार्मेसी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो बेसिकली जब स्टूडेंट बी फार्मा में एडमिशन ले लेते हैं, बी फार्मा में एडमिशन लेने के बाद में 4 साल की जर्नी जब वो अपनी कवर अप कर लेते हैं, उस बीच में उन्हें ये पता लग जाता है कि कॉलेज ने जो स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि प्लेसमेंट कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, तो अगर जो प्लेसमेंट हुआ भी तो कितनी सैलरी तक का हो सकता है। सेकंड थिंग, या फिर कॉलेज के भरोसे या फिर मुझे खुद से ही अपनी जॉब पानी है। ये डिफरेंशिएशन इन 4 साल में स्टूडेंट अपना इजीली कर लेता है। और इन्हीं चीजों के बारे में जो बेसिक चीजें आप लोग फार्मेसी करते हो फील करते हो, चाहे कोई यहाँ पर फर्स्ट सेम वाला बच्चा हो यानी कि फर्स्ट ईयर वाला बच्चा हो, चाहे कोई लास्ट ईयर वाला बच्चा हो, उन सब के लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब अगर जो हम लोग बात करें अपने बी फार्मा के बारे में, तो क्या होता है यहाँ पर बी फार्मा में कि हमारा स्टूडेंट दो तरीके से अपना सोच करके चलता है चीजों को। एक स्टूडेंट जो सोचता है कि मैं बी फार्मा कंप्लीट करूंगा, यहाँ पर हम लोग बी फार्मा मेंशन कर देते हैं कि मैं बी फार्मा कंप्लीट करूंगा और बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद में मैं जाऊंगा जॉब की तरफ, मैं जॉब करूंगा सीधा, मैं हायर स्टडीज नहीं करूंगा। ठीक है। या फिर स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि मैं जॉब करता रहूंगा और साइड में मेरी एम फार्म भी चलती रहेगी, मेरी साइड में एम फार्मा भी चलती रहेगी। ये बहुत सारे, और ये कितने स्टूडेंट के साथ में होता है? 90% स्टूडेंट बी फार्मा करके यही चीज सोचते हैं। अब 90% स्टूडेंट ने ये चीज सोच ली। जो हमारे रिमेनिंग 10% स्टूडेंट है वो क्या सोचते हैं कि मुझे, जो हमारे 10% स्टूडेंट बचे, 10 से 15% जो बच्चे बचे, वो क्या सोचते हैं कि बी फार्मा में तो मैंने एडमिशन ले लिया, मुझे पहले पता नहीं था कि एंट्रेंस एग्जाम भी कुछ होता है, कॉलेज में अच्छा बेकार चीजें भी होती हैं, अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज में पढ़ने का बेनिफिट भी होता है, वो चीजें हमें नहीं पता थी। बट 4 साल फार्मेसी को देने के बाद हमें इतना पता लग गया कि हम लोग अब अगर जो एम फार्म यानी कि अपनी हायर स्टडीज को अच्छे से करेंगे तो हमें एक अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस है। तो 10% स्टूडेंट इस रास्ते को तय करते हैं जहां पर वो क्या सोचते हैं, बी फार्मा करके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जीपैट क्वालिफाई करूंगा, जीपैट क्वालिफाई करने के बाद में मैं नाइपर करूंगा और नाइपर करने के बाद मैं एक अच्छे अपना क्या है कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा मुझे नाइपर के थ्रू, और वहां से मेरा क्या हो जाएगा, अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा और वहां से क्या एक अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना, अच्छी सैलरी मिलेगी। और जो यहाँ पर इस रास्ते को जो स्टूडेंट तय करते हैं उनमें से 90% स्टूडेंट की सक्सेस बहुत अच्छी रहती है, या फिर 95 बोले तो कोई भी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि एक तरीके से बोला जाए तो फार्मेसी फील्ड में सबसे रेपुटेटेड जो मास्टर्स डिग्री करने के लिए जो जगह है वो है नाइपर, नाइपर मोहाली, नाइपर बीएचयू, आप अलग अलग जगह ले सकते हो। आप इन सब चीजों के एग्जांपल हैदराबाद में है, मोहाली में है। तो ये सारी जगह क्या है कि हमारी क्या है, एक तरीके से बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर मिलता है जो स्टूडेंट यहाँ पर जाते हैं। अदरवाइज अगर जो वो इंडिविजुअल भी जाकर के किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, देन दे विल गेट अ गुड सैलरी इन स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग में उनको क्या मिलेगी, एक अच्छी सैलरी मिलेगी अगर जो वो डायरेक्टली भी किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं थ्रू दिस पाथ। बट ये रास्ता थोड़ा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है भाई। पहले क्या करा, बी फार्मा करा, फिर हमें जीपैट क्वालिफाई करना, फिर नाइपर क्वालिफाई करना, फिर 2 साल अपने कॉलेज में एम फार्मा को देना, और फिर हम लोग क्या है, एक अच्छा प्लेसमेंट होगा और अच्छी सैलरी मिलेगी। इधर हमारे 90% स्टूडेंट इस रास्ते को तय करते हैं, यानी कि इस रास्ते को डिसाइड करते हैं और फिर उस पर चलना स्टार्ट करते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, बी फार्मा करते के साथ ही जॉब मिलेगी, जॉब मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट केस क्या है कि यहाँ पर जॉब मिलेगी लोअर सैलरी, यानी कि कम सैलरी पर हमें जॉब मिलेगी। ठीक है। अब एम फार्मा साइड में चल रहा है, यहाँ पर भी हम लोगों ने वही गलती करती जो बी फार्मा में एडमिशन लेते टाइम की थी,
क्या कि बी फार्मा के बारे में तो हमें पता नहीं था, जस्ट ऐसे रैंडमली दोस्त ने बोला कर लिया, कोई बात नहीं। बट अब एम फार्मा भी अगर जो आप वैसे ही किसी टच्चू पच्चू कॉलेज से कर लोगे तो बेटा क्या होगा, वो एक आपके 4 साल फार्मेसी फील्ड को देने में भी कोई लॉजिक नहीं निकलता। ठीक है, अब आप एम फार्मा करोगे कोई ऐसे वैसे कॉलेज से, अब मास्टर्स डिग्री तो मिल जाएगी बट बेटा आपको नॉलेज नहीं होगी। और इंडस्ट्री सेक्टर में अगर जो आपको जाना है तो बेटा वहां पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इन द सेंस कि आपको क्या अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, है ना। और बोलते हैं कि जैसे प्रैक्टिकल जिसको नॉलेज है वो इंडस्ट्री में अच्छा कर जाता है, ऐसा नहीं है। जिसको प्रैक्टिकल की अच्छी नॉलेज है बट थ्योरी की भी अच्छी नॉलेज उसको होनी चाहिए। ठीक है, अब इस रास्ते पर जो स्टूडेंट जाते हैं वो ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल नहीं होते, बट यहां पर सक्सेसफुल रेशियो क्या रहता है, 10%। यानी कि अगर जो मैं यहाँ की बात करूं, अगर जो इस रास्ते पर मैं रास्ते नंबर 1 की बात करूं, जो ये पूरा का पूरा पाथ है, यहाँ पर अगर जो 10 बच्चे जा रहे हैं उसमें से 9 बच्चों की सक्सेस होना लाजमी है, या फिर 9 बच्चों की सक्सेस होने के पूरे पूरे चांसेस है, या फिर उसको हम 8 लिख ले बस इतना। बट अगर जो हम लोग इस वाले रास्ते की बात करें तो यहाँ पर अगर जो क्या है 100 बच्चे जा रहे हैं तो 100 में से खाली 10 बच्चे की अच्छी सैलरी होगी। अदरवाइज बच्चे कुछ 90 स्टूडेंट अपना आप को घिसना पड़ेगा, और इन 10 को भी घिसना पड़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम दे विल बी गेट अ गुड सैलरी। अगर जो आप लोग डायरेक्टली बी फार्मा करके इंडस्ट्री में एंटर करते हो, आप एम फार्मा को टाइम नहीं देना चाहते, तो बेटा 2 साल आपके पास में वो रहते हैं। 2 साल अपने आप को खुद को आपको इतना घिसना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। भाई देखो कहीं पर भी काम कर रहे हो, अगर जो आपको प्रमोशन चाहिए देन आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, दिल से लगन से काम करना पड़ेगा। 2 साल आपने 2 साल यहाँ पर दे दिए, 2 ईयर, देन आप क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो किसी अलग कंपनी पर, है ना। किसी अलग कंपनी में स्विच कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। भाई 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका क्या है, आपने अच्छे से काम को सीखा हुआ है, सारी चीजें। देन आप इन जो यहाँ पर जो स्टूडेंट थे जितनी सैलरी इन्हें मिल रही है, शायद 2 साल बाद आपको भी उतनी मिलने लगे, बट 2 साल आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हो जाते हैं। पहला ऑप्शन कि आप लोग बी फार्मा में ही इतनी मेहनत कर लीजिए 4 साल में ही, कि आप जीपैट क्वालिफाई कर ले, नाइपर क्वालिफाई कर ले, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के वहां से प्लेसमेंट ले ले। तो क्या है, आपको 4 साल अपना आपको घिसना पड़ेगा, उसके बाद में तो लाइफ अच्छी है। अब दूसरी चॉइस क्या है कि 4 साल मजे कर लो, उसके बाद में अब जो लाइफ का जो फेज आएगा उसमें अपना आपको घिसना पड़ेगा, वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब वो डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है, 4 साल मेहनत करके एक अच्छी जॉब पाना, या फिर आप 4 साल मौज मस्ती करके फिर स्ट्रगल करना। तो वो डिसाइड बेटा आप कर सकते हो, उसमें हम लोग जस्ट आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब देखो हायर स्टडीज ये हर कोई प्रेफरेंस करता है, आप किसी से भी पूछ सकते हो, अगर जो आपके पास में टाइम है, टाइम इन द सेंस कि आप अभी स्टडी को अभी अपना टाइम दे सकते हो, तो हर कोई ये बोलेगा कि जॉब करने से पहले एम फार्मा कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छी जॉब मिलेगी। ये फैक्ट वाली बात है, आप किसी से भी ये चीज पूछ सकते हैं कि आप बी फार्मा कर रहे हो, अगर जो आपके पास में टाइम है, आप अपनी स्टडी को टाइम दे सकते हो 2 साल और, तो बेटा आप एम फार्मा कीजिए, वो भी एक अच्छे कॉलेज से। आप जी पैट नाइपर क्वालिफाई करके नाइपर में एडमिशन लीजिए, या फिर किसी अदर गोली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, है ना। अब गोल बनाइए अपना कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, तो वहां से आपको क्या होगा, वहां पर अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, वहां पर क्या है बेटा इंटरनेशनल आपकी कंपनीज आती है, वहां पर क्या है, एक रेपुटेटेड और हायर कंपनीज आती है जो कि अच्छा प्लेसमेंट देती है। स्टार्टिंग में ही आपका प्लेसमेंट 5 लाख का पैकेज मिल रहा है, 5.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, 6 लाख 7 लाख इस तरीके के पैकेजेस मिलते हैं स्टूडेंट्स को। यानी कि अगर जो मैं 5.5 लाख के पैकेज की बात करूं तो लगभग 40,000 रुपए आपकी 1 साल की, सॉरी 1 महीने की सैलरी बैठेगी स्टार्टिंग में ही। आप पूछ के देखो किसी से कि आपको स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिल रही है, वो बोलेगा कि 10,000 12,000 15,000, इतना ही, 10,000 के 8,000 भी बोल सकता है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। बट यू हैव टू चूज, अगर जो आप फिर बाद में रिग्रेट करोगे उस टाइम पे 2 साल में खुद को और
एफर्ट लगा करके कुछ और कर लेता तो शायद आज मेरी सैलरी इतनी ज्यादा होती, है ना। अभी आप इस सेक्टर को अगर जो डिसाइड करते हो तो यहाँ पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप इन स्टूडेंट के पास में आ सकते हो। और ये स्टूडेंट्स मास्टर्स करके सीधा का सीधा उस पोजीशन पर जा रहे हैं। तो यू हैव टू चूज कि आपको करना क्या है। मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर ये चीजें बता दी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। और इस वाले पाथ पे आपको कैसे चलना है, क्या क्या चीजें आपके लिए होगी, कैसे आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए आप लोगों के लिए बीएसवी फार्मेसी लेकर के आए अपने कोर्सेज, जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें तो मिलती ही मिलती है। साथ ही में अब हम लोगों ने एक नई चीज अपनी इनबिल्ड की अपने कोर्सेज के अंदर, जो कि की है एमसीक्यूज। क्योंकि आप लोगों के क्या है, जीपैट, नाइपर, ये सभी एग्जाम से या फिर कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम ले लो, सभी के सभी एमसीक्यूज बेस आते हैं। तो एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड होंगे हर एक सेमेस्टर के कोर्सेज के अंदर। ये फीचर अभी मास्टर कोर्स में अवेलेबल है, जल्द ही डिजिटल कोर्स में भी इसके लिए जल्दी हम लोग काम करेंगे। बट मास्टर कोर्स में आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड होने स्टार्ट हो गए। तो आप लोग जाइए, जस्ट बीएसवी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के ही कोर्सेज अवेलेबल है। जस्ट विजिट कीजिए, अगर जो चीजें अच्छी लगे तो आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बीएसवी फार्मेसी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हर एक सोशल मीडिया हैंडल पर बीएसवी फार्मेसी अवेलेबल है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह। तो आप लोग जा करके वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हम लोग डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए नई नई चीजें अपलोड एंड अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। पोर्शन या फिर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बता देना, मैं हर एक कमेंट का आंसर करता हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ठीक है बेटा, तो मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।